पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत इत्तेहाद में शामिल एक और जमात रूठ गई है। पीटीआई और उसकी इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के दरमियान तल कलामी और इख्तलाफात की खबर सामने आ गई। अब जराए क्या बताते हैं कि मुस्लिम लीग काफ ने मुतालिबा तस्लीम ना होने तक हुकूमती कानून साजी में साथ ना देने का फैसला कर लिया है। और जराए का यह भी कहना है कि विफाकी काबीना के इजलास के दौरान वजीर आज़म इमरान खान साहब ने तारिक बशीर चीमा साहब से सवाल किया कि आपके मुतालिबात क्या हैं, जिस पर तारिक बशीर चीमा साहब ने जवाब दिया कि हम अपने मुतालिबात यहाँ नहीं बताएंगे, आपके साथ एक अलग मुलाकात होगी उसमें बताएंगे, और हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जा रहे तो कैसे हुकूमती बिजनेस का हिस्सा बने। अब नाज़रीन सवाल ये कि क्या हुकूमत की तरफ से इस तरह के साफ जवाब हुकूमत के लिए किसी किस्म की मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, और किसी किस्म क्या मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं। ये सवाल है। इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए, और नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान सदीक आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डोगर साहब पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब बार बार जिक्र होता है कि तहफ़्फ़ुज़ात मुतालिबात, ये तहफ़्फ़ुज़ात ये मुतालिबात, ये रूठ गया इसको मनाना है। अब ये मुस्लिम लीग काफ के कौन से ऐसे मुतालिबात हैं जो नहीं माने जा रहे, और जो मानने अगर नहीं माने जाएंगे तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है? देखिए डॉक्टर साहबा, काफ लीग को पता है कि ये जो है ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अलायंसेस के साथ बनी हुई गवर्नमेंट है, तो वो हर मौके पे हर जब भी इनकी जरूरत होती है, इनके वोट की जरूरत होती है, तो एक नई डील जो होती है वो इनकी सामने होती है। अब मुझे एक चीज बताएं कि अभी काफ लीग के साथ एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के तहत पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट जहाँ से काफ लीग के एमपी और एमएनए हैं, इवन अगर वहाँ पर 5 पीटीआई के एमएनए हैं और एमपी और एक भी काफ का एमपी है, तो वहाँ पे काफ वालों की मर्जी का डीपीओ और डीसीओ लगेगा, डिप्टी कमिश्नर लगेगा। अब तारिक बशीर चीमा साहब ने बहावलपुर में वहाँ पर कमिश्नर जो था आसिफ इकबाल, उसको चेंज करवाया। शोजब सईद एक बड़ा अपराइट ऑफिसर था, वो डिप्टी कमिश्नर था, उसको चेंज करवाया। अपनी मर्जी के, इमरान खान की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी का कमिश्नर लगवाया, अपनी मर्जी का डीसी लगवाया, अपनी मर्जी का डीपीओ लगवाया। उसके बाद गुजरात में चोई परेलाई साहब जो है उनकी मर्जी का डीपीओ और डीसी लगा हुआ है। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन में इनके बंदे लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट फंड, सबसे ज्यादा पीटीआई अपने बंदों को 8-8, 10 करोड़ रुपया दे रही है, और ये 1-1 अरब रुपया ले गए हैं अपने डेवलपमेंट फंड का। अब भावलपुर में 5 सीटें हैं, जिनमें से तारिक बशीर चीमा की 1 सीट है, और वहां पर उनकी मर्जी का कमिश्नर है, उनकी मर्जी का डीपीओ है, उनकी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर है, उनकी मर्जी के एसएचओ है। तो ये क्या ब्लैकमेलिंग नहीं है? अब मुझे नहीं समझ आ रही। अब आप सेनेट का इलेक्शन देख लें, 10 सीटें थी इनकी पंजाब में, उसके बदले में ये अपना सेनेटर भी ले गए, इन्होंने पीटीआई के वोटों से अपना सेनेटर भी जितवा लिया, वो भी वहां पर भी अकोमोडेट कर लिया गया। बजट इनको, फंड इनको सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, बंदे इनके सारे जो है इनकी मर्जी के लग रहे हैं। ये तो जहांगीर ग्रुप जो है उनकी मर्जी की इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई जितनी इनकी मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। अब मेरे ख्याल से तो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो है, जो जूनियर क्लर्क भर्ती हुए थे ग्रेड 7 में, जो सेक्रेटरी असम्बली और इनके बड़े चहीते हैं, उनको इन्होंने ग्रेड 22, डॉक्टर साहबा ये दुनिया की हिस्ट्री में कोई नहीं हुआ होगा, किसी बंदे को इतने फास्ट ट्रैक पे तरक्की नहीं मिली जितनी मोहम्मद खान भट्टी को मिली। वो ग्रेड 22 में बैठा हुआ है और अभी उसकी कोई 12 साल की सर्विस बाकी है। इतना तो सबसे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है उनकी इतनी तरक्की नहीं होती। वो ग्रेड 22 में अब फिर यही रह गया कि उसको पंजाब का चीफ सेक्रेटरी लगवा दें, यही मुतालबा रह गया होगा। मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रही कि देखें, नहीं सीरियसली इतने डेवलपमेंट फंड्स ये ले गए, अपनी मर्जी की सारी ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, इमरान खान को ये उनकी मजबूरी है कि वो काफ लीग के साथ अलायंस में है, अदरवाइज ना वो तारिक बशीर चीमा को पसंद करते हैं। इवन मेरी तो ये भी इतला, मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान ने तो उनको ये भी ऑफर करवाई थी कि ठीक है आप ऐसा करें कि तारिक बशीर चीमा को छोड़ें, आप मुझे मुनसलाई दे दें, मैं उसको मिनिस्टर बनाने को तैयार हूँ, इस बंदे से मेरी जान छुड़वा दें। लेकिन चूंकि तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो चौधरी फैमिली से बाहर, इनकी वाहिद सीट है भावलपुर से, और ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, अपनी मनमानियाँ भी करते हैं, अपनी मर्जी भी करते हैं, और अब उन्होंने फड्डा डाल दिया है। तो अब जाहिर बात है कि चौधरी परेलाई अगर वो चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन इनकी बात उनको माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ मोहम्मद सलाई भी, उनके आज सारे ट्वीट देख लें, वो गवर्नमेंट को, वो पीटीआई के सबसे बड़े जो नाकिद हैं, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, वो मोहम्मद सलाई हैं। इत्तेहादी भी हैं पंजाब में, अपोजिशन इनके पास स्पीकर पंजाब असम्बली भी है चौधरी परेलाई के पास। असम्बली में ये टोटली इंडिपेंडेंट हैं, अपने इस्लाम में अपनी मर्जी के सारे बंदे भी लगवाए हुए हैं, डेवलपमेंट फंड भी ये सबसे ज़्यादा ले रहे हैं।
फिर मेरे नजदीक मुझे तो ये लग रहा है कि मोहम्मद खां भट्टी को चीफ सेक्रेटरी पंजाब ही बनवाना चाह रहे हैं, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सदीक, आपकी तरफ आती हूँ, आपने डोगर साहब को भी सुना। सदीक, आपके पास अंदर की क्या खबर है, क्या ये चल रहा है, क्या मुतालिबात हैं जो अलग से वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होगी, फिर उस मुलाकात में बताए जाएंगे? देखें, अंदर की खबर ये वो खबर है जो पूरा पाकिस्तान जानता है, और जो बातें डोगर साहब ने की मैं उनसे इत्तफाक करते हुए ये कहूँगा कि इस वक्त हम ये जो मौजूद डिस्कस कर रहे हैं, एक तरह से हम काफ लीग के पर्पज़ को सर्व कर रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि मीडिया के ऊपर ज़रा हाइप क्रिएट हो, मीडिया के ऊपर बात हो। और ये जो काफ लीग का रवैया है, ये सिंध में या वफाक में जब इत्तेहाद में एमक्यूएम होती थी तो ये वो रवैया है। एमक्यूएम हमेशा हुकूमत के साथ भी रहती है और अपोजिशन में भी होती है, बैक वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों। बहुत सारे मामलात में वो ऐसे बयान देते हैं कि लगता है कि ये तो अपोजिशन है, लेकिन वो साथ हुकूमत के मज़े भी ले रहे होते हैं, वजारतें भी ली हुई होती हैं। ये मामला काफ लीग का है। काफ लीग देखें, काफ लीग और इमरान खान दोनों के एक दूसरे के बारे में ख्यालात सबको पता हैं, लेकिन वो क्यों इकट्ठे हैं ये भी सबको पता है। और काफ लीग जो है वो कब तक साथ रहेगी ये भी सबको पता है। वो कब अलग होगी, जब कहीं और से इशारा होगा, और वहाँ से भी कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो इस छोटी छोटी चालाकियाँ हैं ना काफ लीग की, हर बजट से पहले रुस के बैठ जाना, नाराज़ रिश्तेदारों की तरह जो हर शादी में जो है वो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं कि अब हमें मनाओ, और ये सारे मामलात। तो ये जो इनका रवैया है ये बचगाना है। अब काफ लीग को ये रवैया छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर तो काफ लीग नाराज़ होती अवामी इशूज़ के ऊपर, जैसे डोगर साहब ने कहा कि मुन्ना इलाही साहब ट्वीट करते हैं हर चीज़ के ऊपर हुकूमत के खिलाफ, तो भाई अपने कहें ना परवेज़ इलाही साहब को कि वो स्पीकर को उधर छोड़ देना, हुकूमत से आप अलग हो जाएं। एक हुकूमत बुरी है ना, अवाम की दुश्मन है, अवाम के खिलाफ काम कर रही है, तो आप छोड़ दें उस हुकूमत को। आप उस हुकूमत के साथ भी बैठे हुए हैं। अब हर बजट से पहले, अब हर कानून साजी से पहले रोला डाल देते हैं। मकसद क्या होता है? तरक्याती बजट, कोई डीपीओ, कोई डीसीओ, कोई ब्यूरोक्रेट, ये अपनी मर्जी के आपने लगवाने होते हैं। अब आपका मसला ये है कि आप गैस की स्कीमें मांगते हैं बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की, वो आपको नहीं मिल रही। आप तरक्याती बजट और चाह रहे हैं जो कि हुकूमत उतना आपको दे नहीं सकती। और जैसे डोगर साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ वालों को तो कुछ भी नहीं मिला जितना इनके लोगों को मिला है और मिल रहा है, और ये सिर्फ अपने ये ब्लैकमेलिंग है और इन्होंने अलग नहीं होना। और अगर काफ लीग ये मुतालबा करती ना कि हम इसलिए नाराज हो रहे हैं हुकूमत से कि पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, ये चीज़ महंगी है, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता, मैं काफ लीग के साथ खड़ा हो जाता कि यार ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हो के हुकूमत को कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, आवाम को ये रिलीफ दो। और भाई आपके मुतालबात हैं ज़ाती, आपके मसाइल हैं ज़ाती, और आप ड्रामे करते हैं कि आपको आवाम का बड़ा दर्द है, आवाम का बड़ा दुख है। तो ये ऐसी ड्रामेबाजी और अदाकारी करते रहेंगे, छोटी छोटी चालाकी हैं। इन्होंने हुकूमत के साथ रहने, ये हुकूमत के साथ चलेंगे। अगर तहरीक इंसाफ इनको बहुत से हल्कों में स्पेस ना देती तो ये तो जीत नहीं सकते थे। इनके पास जो सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ की दी हुई हैं। अगर तहरीक इंसाफ वहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़ी करती, इनके तो एक बंदा ना जीतता। और आज इनको देखें, हर मौके के ऊपर ऐसे ब्लैकमेल करते हैं जैसे कोई हुकूमत इनके सर पे चल रही है। और दूसरी बात एक और है, अगर काफ लीग बजट में साथ नहीं देती, एक मफरूजे पे बात करते हैं, क्या होगा? जो बेनिफिशरीज के हो सकते हैं वो हो सकते हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। वो तो ना बजट को रोकना चाहते हैं, ना वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं, ना हुकूमत बजट पास न होने से गिरेगी। तो ऐसे ही फजूल में ये इशू एक बना दिया काफ लीग ने, और वो बड़े खुश होंगे कि मीडिया पे जरा हाइप क्रिएट हो रही है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब मीडिया पे हाइप क्रिएट होकर वो खुश हो रहे होंगे, फिर इससे उनको क्या मिलेगा? अगर मीडिया पे हाइप क्रिएट होती है तो मतलब वो उनका फिर बड़ा मकसद है कि तमाम जो नाजरीन है वो टीवी चैनल्स के थ्रू बात सुने, घर बैठे अवाम तक के पहुंचे कि हम तो बड़े दुखों में गिरफ्तार हैं और ये जो पीटीआई वाले हैं तो हमारे साथ चलते ही नहीं सही तरीके से, हम इत्तेहादी बन के जलील हो रहे हैं। मतलब उनका मकसद क्या है? डॉक्टर साहबा वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये उनके सर पे खड़ी हुई है, उनके बलबूते पे खड़ी हुई है, उनकी वजह से ये गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट को साथ दिलवाना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जिस सिद्दीक जान साहब ने जिस तरह कहा है ना, मेरी एक बात सुनिए, जिस सिद्दीक जान ने कहा है ना, ये इनको भी पता है और ये इमरान खान को भी पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी इतनी जरूरत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है ये बजट वाले दिन जाके वोट ना डालें। ये सिर्फ एक हाइप लेना चाहते हैं बजट से पहले, वो नाराजगी और ये सारा कुछ। मैं आपको एक और चीज बताऊं, इन्होंने ये गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट किया कि जनाब हमारे हलकों में हमारे बंदे लगेंगे, हम अपने इन 4 हलकों में स्याह करें, सफेद करें, जो मर्जी करें, गवर्नमेंट हमसे नहीं पूछेगी और हमारा बंदा भी नहीं चेंज करेगी। इमरान खान साहब को ये चीज सख्त नापसंद है, चिड़ा इस चीज से
यकीन जाने बड़ा अरसा उन्होंने बड़ा रोक के रखा, अल्टीमेटली इन्होंने मजबूर करके अपनी मर्जी के बंदे लगवाए। एक मरतबा तो पीटीआई ने वो सारे बंदे, इमरान खान ने लाहौर में मीटिंग की, उन्होंने इन 4 डिस्ट्रिक्ट से सारे बंदे उड़ा दिए और बड़े अपराइट ऑनेस्ट बंदे लगाए जिसको ये 15 दिन बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने फिर छोड़ डाल दिया और फिर ब्लैकमेल करके इन्होंने वो सारे बंदे चेंज करवाए। मैं आपको कह रहा हूँ, आप पता करें बहावलपुर में शोजब सईद उसको क्यों चेंज करवाया गया। उसके पीछे तारिक बशीर चीमा की हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पे बेतहाशा कब्जे हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जे हैं, उसकी वजह से उसको चेंज किया गया, कमिश्नर को चेंज किया गया, डीपीओ को चेंज किया गया, वहां पे सारे बंदे इन्होंने अपनी मर्जी के लगवा लिए। अब जो मर्जी करते फिरें, कोई पूछने वाला नहीं है। वही तो मैं हैरान हूं कि बदमाशी भी करें, अपनी मर्जी के बंदे भी लगवाएं। उसके बाद फंड्स, अभी जो फंड्स की बात हो रही है, 1-1 अरब रुपए का फंड लिया इन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगाने के लिए। 8 से 10 करोड़ रुपया तो अभी तक पीटीआई के एमएनए को या एमपीएस को फंड नहीं मिले जितना फंड ये ले गए हैं। मैं तो उसके बाद ये अभी भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो पता नहीं अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सदीक जान कह रहे हैं कि जनाब सुई गैस के बड़े बड़े वो लेना चाह रहे हैं कि वहाँ पे सुई गैस दी जाए, ये दिया जाए, वो दिया जाए। ये तो डिमांड्स अनएंडिंग है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होनी। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि होना हुआना कुछ नहीं है। अल्टीमेटली इन्होंने बजट में जाके वोट डालना है और वो डालेंगे। ये पिछले बजट में भी इन्होंने रोला डाल दिया था, आपको याद होगा, फटा डाल दिया कि जी हम वोट नहीं डालेंगे। उस वक्त भी इन्होंने कुछ ये डेवलपमेंट के फंड्स ले गए थे और कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर ले गए थे। इतनी इनकी मार है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कोई 2-4 बंदे और कोई लगने वाले होंगे उनको लगवा लेंगे। मैंने तो कहा कि हो सकता है ये कहते कि जी प्रियलाई साहब कह रहे हैं मैंने वज़ीर आला ना बनाओ पावा, मम्मा पट्टी ਨੂੰ चीफ सेक्रेटरी पंजाब बना दो। अच्छा सदीक फिर इस तरह तो अपना इमेज खराब कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब छोटी छोटी इनकी डिमांड्स हैं अगर, और उन डिमांड्स पे रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहेगा तो ये तो एक तो ब्लैकमेलिंग हो गया, जुमरे में आ जाते हैं क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं, और दूसरा ये कि फिर अपना इमेज कितना खराब करेंगे। ये मंजे हुए सियासतदान तो ऐसे नहीं करते, और ये बड़े मंजे हुए मेरे ख्याल से, बहुत ही मंजे हुए अगर देखा जाए तो। उनको अपने इमेज की कोई फ़र्क नहीं है। जो उनके मोहसिन हैं, जो उनको सीटें ये दिलाने वाले हैं, जिनके मरहून मिन्नत उनकी सीटें हैं, उनके साथ ये क्या कर रहे हैं, पीटीआई के साथ ये क्या कर रहे हैं। आप ज़रा निकाल के देख लेना कि लोग कहाँ कहाँ से जीते हैं, और वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कौन लोग थे जिन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा था। अगर वही इलेक्शन लड़ते या पीटीआई वहाँ किसी और को टिकट देती तो क्या सूरत हाल होती। तो इनको इमेज की फ़र्क नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्हें पता है कि पाकिस्तानी कौम की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, लोग भूल जाएंगे जल्दी कि ये क्या इनका किरदार रहा है। तो उनको इमेज से नहीं है, उनको अपने मफादात से है, उनको फंडिंग से है, उनको ब्यूरोक्रेसी में अपने मनपसंद लोगों का है, और उनको सियासी लुटमार का है। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं है कि क्या इमेज है और क्या नहीं है। इमेज की कोई फिक्र और परवाह नहीं है। ठीक है जी डोगर साहब, अब आगे क्या होगा आपका लास्ट कमेंट, क्या अब आप देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए कुछ भी नहीं होना, अल्टीमेटली इन्होंने वोट डालना है। ये अच्छा जवाब है, वैसे कुछ भी नहीं होना, अभी भी ये वोट डालेंगे, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं, कोई शक है ही नहीं है। ठीक है, ये पिछले साल भी इन्होंने रोला डाला था और अल्टीमेटली मान गए थे। अब फिर ये कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कोई थोड़े बहुत डेवलपमेंट के फंड्स ले लेंगे और कोई शायद कोई एक आधा बंदा और कोई इन्होंने लगवाना होगा वो लगवा लेंगे। इससे आगे मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। और एक चीज़ मैं आपको एक बात बता दूँ, PMLQ के अंदर भी इख्तलाफ है। तारिक बशीर चीमा जो है वो जिस तरह से अपने आप को असर्ट करता है काफली के अंदर, वो सेक्रेटरी जनरल है, जिस तरह से अपने आप को वो असर्ट करता है, चौधरी प्रियलाई को वो भी पसंद नहीं है। तो ये जिस तरह से ये सारा कुछ चल रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काफली के अंदर भी है कि तारिक बशीर चीमा जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैक्सिमम लेके जाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि चौधरीयों को भी सारी चीज़ें मिले, वो ये चाहता है कि सब कुछ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ वो मैं कर जाऊँ। तो ये अल्टीमेटली वोट तो इन्होंने डालना ही डालना है, चाहे जो मर्जी हो। ये खान साहब को भी पता है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।